इस वक्त मौजूद हैं जिला महासचिव और जानेंगे आखिर कांग्रेस जो इस वक्त अपने किस किस वार्ड में प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। जी स्वागत है आपका बुलंदशहर में। धन्यवाद जी देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव की सरगर्मी चल रही है और हर पार्टी अपना चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो बिना सिंबल के चुनाव लड़ाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगी। क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी? पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज ग्राम अस्तपुर में आपने हमारे जिले के कांग्रेस के और ब्लॉक के जो है सभी लोगों से आपने जो संपर्क किया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस मीडिया और आसिफ भाई का, ये हमारे रेहान भाई बैठे हैं ब्लॉक उपाध्यक्ष, कुंदर की ब्लॉक उपाध्यक्ष, और ये हमारे ताहिर अंसारी बैठे हैं जो बहुत संघर्षशील हैं, हमारे मैनाढेर के ताहिर अंसारी ब्लॉक उपाध्यक्ष, और ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं मौलाना मुनीफ तुर्की जो बहुत ही जुझारू और बहुत संघर्षशील हैं, और मैं नासिर सलमानी मैनाढेर से जिला महासचिव। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1-2 साल से राहुल गांधी सड़कों पे उतर के इतनी 4,500 किलोमीटर की पैदल पदयात्रा करके और दलितों की, एससी की, आदिवासियों की, मुसलमानों की, सारे लोगों की जो पीड़ित हैं उनकी आवाज बनके ऐसा एक राहुल गांधी उभरा है जिसे मैं अपनी तरफ से शेर की उपाधि देता हूं, जो किसी भी जगह बहुत निडर तरीके से अपनी आवाज को गरीबों के उसमें बदल देता है, वो उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, और हर जगह उसकी यही पोजीशन राहुल गांधी की। हमारे जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो बहुत मजबूती के साथ में आज की तारीख में लड़ाई लड़ रहे हैं, और बीजेपी उनकी सक्रियता से बौखलाई हुई है। मैं आपको बताऊं, बौखलाई हुई है, और उन्हें ये पता है कि राहुल गांधी ही बीजेपी का निस्त नाबूद करेंगे, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसे लोग ये कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो गई। 1977 के बाद में बीजेपी इंदिरा गांधी भी अपनी सीट हार गई थी, तो उसके बाद में भी 425 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, और मैं समझता हूं कि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर वही हवा चलने वाली है जो 1977 में आई थी। 425 उत्तर प्रदेश में क्या रहने वाला जो चुनाव चल रहे हैं? अब रहा उत्तर प्रदेश का सवाल, मैं आपको बताऊं कि एक तो राहुल गांधी राष्ट्रीय लेवल पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्षशील, और एक जिला मुरादाबाद के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष विनोद गुम्बर हर गांव के अंदर, उसने क्या नाम है जो जिला अध्यक्ष है हमारे, हर गांव के अंदर मीटिंग करके, अभी मैंने ढेर में भी मीटिंग करी, हर गांव के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, ब्लॉक के अंदर भी कर रहे हैं, और एहसान खां के वहां भी करी अभी कुंदरकी में, और बिलारी में भी, सहसपुर में भी, जगह जगह प्रोग्राम करके कांग्रेस को इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कांग्रेस में अपने घर बैठे थे और टीम को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं। अब जहां तक इलेक्शन का सवाल है, तो मैं इलेक्शन जिला पंचायत, मैं आपको बताऊं 42 वार्ड है ना आपका, जो गुरेर वाला जो 42 वार्ड है ना, 42 वार्ड से मैं जिला पंचायत लड़ा हूं 2010 में। अब क्या स्थिति है? मैं आपको बता रहा हूं, उस टाइम राजकुमारी रीना कुमारी सहसपुर वाली रीना जी ने मुझे इलेक्शन लड़ाया था, और मैं 2975 वोट लेके आया था। मैं बहुत मजबूत लड़ा था, और खजरा एक ऐसा गांव था जिसमें सारे वोट, किसी का खाता नहीं खुला था, जो मुझे वोट मिला था वहां पर। बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ा था, और मैं समझता हूं आज की तारीख में भी जो जिस तरीके से टीम को मजबूत किया है विनोद गुम्बर जिला अध्यक्ष ने, मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में ये आपको एहसास होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत लड़ेगी। इसमें कोई गठबंधन नहीं होगा, इसमें किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। चुनाव सिंबल पर लड़ा रही है चुनाव पार्टी।
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बीजेपी है, इसका कुछ पता नहीं है कि चुनाव सिंबल पे, क्योंकि सत्ता ही चाहेगी तो सिंबल पे होगा चुनाव, वरना जो चुनाव जो है वो ये एक निर्दलीय के रूप में पार्टी समर्थित जरूर होता है, मगर एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है जैसे कांग्रेस का, और आप कह रहे हैं कि मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है। अगर कांग्रेस का जनाधार नहीं होता तो कांग्रेसियों पे इतना बीजेपी अटैक नहीं करती। आज की तारीख में अभी 2 महीने पहले ही बिहार के अंदर लोग ये कहते थे कि कांग्रेस का कुछ नहीं है। आज कांग्रेस बच्चे बच्चे की जुबान पे बिहार के अंदर जिस दिन से राहुल गांधी ने पदयात्रा करी है 15 दिन की, वहां पर कांग्रेस को जिंदा कर दिया है। ये हाल यूपी के अंदर भी होने वाला है। यहां भी जब क्या नाम है हमारे राहुल गांधी जी मेहनत करेंगे तो कांग्रेस तो जिंदा कर दी है प्रियंका जी ने ही। पहले ही जो विधानसभा चुनाव हुआ था, भले से हमें वोट नहीं मिला, हमारा संगठन कमजोर था, मगर कांग्रेस की प्रियंका जी की मेहनत से हर आदमी की, मुसलमान की, हिंदू की, दलित की, ईसाई की, हर आदमी की जुबान पे यह था कि कांग्रेस ही है जो हिंदुस्तान को चला सकती है। कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर जी की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, और जब से जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर जी को कमान जिले की सौंपी गई है, मैं ये मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा मुरादाबाद में कांग्रेस मजबूती की तरफ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पहले मजबूत नहीं थी, पहले भी मजबूत थी, लेकिन उन्हें कमान देने के बाद बहुत ज्यादा मजबूत कांग्रेस हुई है। और 2022 में प्रियंका जी को प्रभारी उत्तर प्रदेश का बनाया गया था। कांग्रेस को जिंदा करने वाली आदरणीय प्रियंका गांधी जी थी, उन्होंने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिंदा करा। हमारे देखिए, अभी आपको शायद मालूम नहीं है कि अभी अभियान चला था वोट चोरो गद्दी छोड़ो। उस अभियान का मकसद सिर्फ यही था, गांव-गांव कार्यकर्ताओं ने जाके जो है गांव-गांव जाके लोगों से जाके संपर्क किया, और वो लिस्टें बना के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपी गई। और उसका सिर्फ मकसद यही था कि हमारी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो आम जनता तक पहुंचे। देखिए, अभी जो है, अब तक पार्टी के पास संगठन कमजोर था, लेकिन अब जो है पार्टी के पास संगठन दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है, और जितना संगठन मजबूत होगा उतना बूथ स्तर तक हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा। अच्छा, पार्टी को आप कह रहे हैं बूथ स्तर तक मजबूत होगा। अब जो चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का चुनाव है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, जिला पंचायत का चुनाव किस तरह से देखते हैं आप? जिला पंचायत के चुनाव को देखिए, मैं कुंदरकी ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, पार्टी का एक वफादार सच्चा सिपाही हूँ, जो मैं कांग्रेस के लिए रात दिन समर्पित रहता हूँ। और मेरा मानना यह है कि 29 कुंदरकी जो है उसके ब्लॉक के 7 वार्डों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और 7 वार्डों पर प्रत्याशी उतारेगी, और जिला अध्यक्ष जी की सरपरस्ती में उतारेगी। चर्चाएं हैं कि मौलाना मुनीब कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ये सही बात है? या देखिए, मैं पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूं। अगर पार्टी मेरे लिए खड़ी है, हाईकमान के मुझे अगर निर्देश मिलेंगे कि वार्ड 19 से आप चुनाव लड़ो, तो मैं बिल्कुल मैदान में आके चुनाव लड़ूंगा। चुनाव तो देखिए, जैसे आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ने से पहले आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा एक ही मुद्दा रहेगा कि मैं जनता की सेवा करूं, और मैं देख रहा हूं, मुझे इस इलाके में मैं 11-12 साल से सक्रिय हूं, और मैंने इलाके के हालात देखे। आप देखो, घूमो, कहीं आप दूर मत जाइए, मेरे ही गांव को आप जाके देख लीजिए। बीजेपी का विकास बोल रहा है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के प्रधान हैं, विकास बोल रहा है, कोई नाली सही नहीं है, रास्ते सही नहीं है। मेरा तो यही मुद्दा रहेगा कि लोगों को कम से कम रास्ते सही मिले, नाले सही मिले, उन्हें अच्छी जो है तो स्वास्थ्य मिले। यही मेरा जनता के लिए। विकास कहाँ बढ़ा है? आप देखिए, विकास का आपको अगर देखना है तो आप पुलिस चौकी में चले जाइए, पुलिस थानों में चले जाइए। अगर एक भी काम अगर बगैर रिश्वत के हुआ हो तो मैं गारंटी लेता हूं
बगैर रिश्वत के काम नहीं हो रहे, ये इसको विकास बोलते हैं। वक्त जब जैसी समस्याएं होती हैं वैसा अधिकारियों से भी मुलाकात की जाती है। कई बार हमने अधिकारियों से मुलाकात की है अपनी समस्याओं को लेकर। समाधान तो हुआ होगा। हाँ, समाधान होता है और आगे भी हम जैसे हमारी जरूरत पड़ेगी हम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि चुनाव लड़ सकते हैं और जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ेंगे, मगर मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका? मेन मुद्दा यही रहेगा कि मैं दुख सुख में लोगों के काम आ सकूं और जब उन्हें जरूरत पड़े मेरी तो मैं उनके दरमियान हाजिर मिलूं। कितने % जनता ऐसी है जो आपसे जुड़ी हुई है? देखिए, क्षेत्र के लोगों की जो है यही शिकायतें रहती हैं ज्यादातर कि भाई हमारे राशन कार्ड काट दिए गए। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि हमें गल्ला नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसी तरह की जनता की शिकायतें रहती हैं। वो हम कोशिश करते हैं कि उन शिकायतों को दूर किया जाए। कई मामलों में ज्ञापन दिया गया। अभी पीछे जो है तो किसानों को खाद नहीं मिला तो हमने तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए, ब्लॉक स्तर पर हमने ज्ञापन दिए। हमने अधिकारियों से कहा कि खाद की जो है कालाबाजारी बंद कर दो, सरकार खाद की कालाबाजारी बंद करे और किसानों को जो है तो वक्त पे खाद मुहैया कराए। बिहार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में तो गठबंधन की सरकार बनी। मैं बिहार गया था अभी पीछे, हालात देखे मैंने, रह के आया हूँ मैं बिहार में। 8-10 दिन मैंने अपना वक्त दिया बिहार में। गोपालगंज जिला में गया था, मैंने वहां के हालात देखे, तो इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, अगर बिहार में बदलाव होता है तो हमें लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 2027 में उत्तर प्रदेश में बदलाव पक्का है। मगर पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके, जो आपसे जुड़े हुए हैं या आप लगातार मीटिंगें लेकर उनको समझाते हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हमारा तो यही संदेश रहेगा कि बूथ लेवल पर आप लोगों को जोड़ें और आने वाले जिला पंचायत के चुनाव में जहां से भी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जिला पंचायत चुनाव लड़े उसे मजबूती से चुनाव लड़ाए। और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से मोहब्बत रखते हैं, उन्हें मेरा यही एक पैगाम है कि वो कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस के लिए संघर्ष करें। अगर उन्हें हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आधी रात उनके लिए खड़े हैं। थोड़ी सही लगती है, वहाँ का जो काम है सब सही लगता है, तो इसलिए मैं कांग्रेस में ज्वाइन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए आप? लोगों से तो मेरा ज़्यादा यही कहना है कि कांग्रेस से ज़्यादा से जुड़ें, कांग्रेस के लिए मेहनत करें। कांग्रेस ही हमारे लिए सबसे बेहतर पार्टी है। मोहम्मद रेहान। रेहान जी, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ, मेरठ का। अच्छा, किस पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में हूँ, ब्लॉक उपाध्यक्ष कुंदरकी। कितना समय हुआ आपको जुड़े हुए? 15 से हूँ, 2015 से। 15 से आप जुड़े हुए हो, 8 साल का लगभग काम करते हुए 8-10 साल आपको हो गए जी। क्या लगता है कांग्रेस में जुड़े रहने में कितना आपको फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? सर देखिए, और क्या विचारधारा है कांग्रेस? हम जो हैं फायदे और नुकसान की वजह से नहीं है। अच्छा। हम राहुल गांधी से इम्प्रेस हैं, इस वजह से कांग्रेस में हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपका हार्डवर्क कहाँ तक है, किस धरातल पर कहाँ नजर आ रहा है? हार्डवर्क की बात ये देखो, नजर तो अभी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारा जो हमारी कम्युनिटी का या जो हमारे वोटर हैं उनका जो वोट गया वो इनडायरेक्टली गया। आई मीन गठबंधन था ना, तो इनडायरेक्टली गया। अगर डायरेक्टली जाता तो वो दिखाई देता कि साहब कांग्रेस का वोट ये है या परसेंटेज ये है। इस वजह से अभी आपको नजर नहीं आएगा। हमारे जितने भी वर्कर हैं सब हार्ड वर्कर हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। विनोद गुम्बर जी हैं, उनके नेतृत्व में सब बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। बाकी पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन किया जाएगा।